नमस्ते। जय गुरु जी। जय गुरु जी। नमस्ते। आवाज़ ठीक आ रही है ज्योति? आवाज़ ठीक आ रही है, बता देना। जय गुरु जी। मुझे लग रहा है शायद आवाज़ आई थिंक ठीक आ रही है। अच्छा, चलिए ठीक है। गुरु जी, गुरु जी की सेवा जो होती है ना, कब वो कहाँ कैसे करवा दे वो जानते हैं। आई थिंक थोड़े लोगों को पता है कि मैं एग्जैक्टली कहाँ बैठी हुई हूँ। लेकिन गुरु जी ने सेवा आज लिखी थी तो करवाई उन्होंने, आज वो करवा रहे हैं। इसी तरीके से हम एक्चुअली मैं जहाँ बैठी हुई हूँ, अगर आप देख रहे हैं, वो हमारी फैक्ट्री है, वहाँ हूँ मैं। और वहाँ शायद गुरु जी ने यहाँ सत्संग कराना होगा, क्योंकि ये आए थे यहाँ जब हमारी फैक्ट्री स्टार्ट हुई। तो इन्होंने, मैं बताती हूँ कैसे आए थे। हमारी फैक्ट्री अभी 2 ही साल हुए हैं स्टार्ट हुई है, लेकिन गुरु जी ने बहुत क्लियरली दिखाया था कि बेसमेंट से चल के वो आ रहे हैं। वाइट कलर के शर्ट, कुर्ते पजामे के अंदर उन्होंने एक स्टोल कैरी किया हुआ था और आ रहे थे। बाहर रेड कलर का टेंट लगा हुआ था, सारे लंगर बांट रहे थे। तो गुरुजी ने मेरे को देखा और मैंने हाथ जोड़े, कह रहे चल ले लंगर वंड, खड़े हो, चल लंगर वंड। हाँ, खुद अपने हाथों से उन्होंने जलेबी दी, सारा कुछ दिया। और उसके आप यकीन नहीं करोगे कि मेरा ना मैंने ऐसे ही व्हाट्सएप पे चेक किया, फेसबुक पे किरण आंटी है, किरण सूद आंटी, एम्पायर स्टेट जाती है, शी इज़ वेरी स्वीट। उनका मैंने देखा कि गुरुजी ने शायद उन्हीं दिनों ना उनके यहाँ गए थे, उनकी फैक्ट्री के अंदर उन्होंने इनाग्रेट किया था। तो डैट वाज वेरी कोरिलेट हो जाता है ना, एक जैसे हम कोरिलेट कर देते हैं हम गुरु जी के सत्संगों की। ऐसा तो पहले हो चुका है जब वो फिज़िकल फॉर्म में थे, तो ऐसा नहीं है कि फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं है तो नहीं होगा। फिज़िकल फॉर्म में जो अगर नहीं कुछ ऐसा हुआ तो वो प्रूव कर देते हैं कि तद भी मैं ही सीखा और अब भी मैं ही हूँ। तो ये उन्होंने शायद इसी वजह से मेरे को प्रूव किया। मैंने शायद आंटी को ना फिर उसके बाद फ़ोटोग्राफ्स भेजी। मैंने कहा आंटी सेम चोले के अंदर जो मैंने आपकी फ़ोटोग्राफ्स देखी है ना, गुरु जी आए थे मेरे पास भी, और इसी तरीके से उन्होंने जलेबी प्रसाद खुद खड़े होके सबको बांटा था अपने हाथों से, और सबने लंगर बांटा था। और जब यहाँ पर सत्संग हुआ था पहला 14 अप्रैल को, तो इसी सेम तरीके से शायद गुरुजी ने पहले दिखा दिया था, वो सेम चीज़ हुई उसी तरीके से। बहुत संगत आई थी, रिलेटिव्स तो थे ही, फैमिली थी, फ्रेंड्स थे, लेकिन संगत के साथ जब संगत आती है ना तो अलग ही मज़ा होता है। जब संगत के चरण पड़ते हैं कहीं पर भी, ऐसे लगता है कि गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। हर संगत के पैरों में, हर संगत के चरण के साथ गुरुजी आए हैं। इसी वजह से, और यहाँ सत्संग हुआ था, यहाँ बैठे थे, यहाँ सत्संग हुआ था पहली बारी। तो इस तरीके से ये हुआ था 2 साल के करीब ऐसा हुआ। तो वही चीज़ होती है ना, एक वो हंसराज हंस की कहावत है ना कि बस्ती भी वो क्या बस्ती है, शहर वो आबाद नहीं, घर वो क्या घर है जिसमें तेरी याद नहीं। आज हम सारे के सारे, सारे के सारे गुरु जी को घर में विराज के इतने प्यार से एक स्वरूप के साथ बातें करने लग गए, जो शायद ये आई थिंक हमारे लिए लॉकडाउन और ये सारा कुछ ना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होना चाहिए हम सबके लिए। अगर ये नहीं होता ना तो क्या क्या नहीं होता। आप देखो, ये नहीं होता, पुरानी संगत जो कितना कोशिश कर रही है ऑनलाइन लाइव आकर आप सारे लोगों से बैठ के अपने सत्संग सुनाना, एक तरीके से पॉजिटिव करना, आप सबको पॉजिटिव करना। दूर बैठे हुए हैं तो क्या है, लेकिन वो खुद लाइव गुरुजी बड़े मंदिर से सारा कुछ ऑनलाइन करा रहे हैं, हर चीज़, इवन एम्पायर स्टेट, इवन आप देखिए ना डुगरी, हर चीज़ हर जगह डुगरी में उनका जन्म स्थल 7 जुलाई को बना। कितने सुंदर वीडियोस आए। हम वैसे नहीं
नहीं जा पाते। आज हमारे को दुख इस बात का हो रहा है कि हम जा नहीं सकते, लेकिन अगर जा सकते होते तो शायद इतना रश होता, एक इंसान 2 बारी सोच ही लेता कि बहुत रश होगा, अभी नहीं, आगे पीछे चलेंगे। होता है ना ये चीज़, तो ये हमारे मन में आता है। लेकिन आज हम दुख इस बात का मान रहे कि गुरुजी हाय आपके दर्शन नहीं हो रहे। क्यों? घर में बैठे हैं, दर्शन हो रहे हैं, सब दर्शन हो रहे हैं, सब बैठे हुए हैं। यहाँ देखो ना, मैं खुद अपना घर, आज ट्यूसडे है, सत्संग होता है, मैं खुद दरबार छोड़ के आई हूँ, आज सत्संग होता है। ठीक है, सत्संग वैसे तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन दरबार में होता तो है, मैं तो करती थी सत्संग। लेकिन आज मंगलवार के दिन ही छोड़ के मैं आई। सुबह मेरे को दुख हो रहा था, लेकिन काम था थोड़ा ज़्यादा यहाँ, तो मैं आई तो मुझे दुख हुआ। मैंने कहा गुरुजी आज ट्यूसडे को भी छुट्टी नहीं है, आज आपका दिन है, ये तो मेरे लिए ही आपका दिन है, ट्यूसडे के दिन। तो यहाँ बैठ के मेरे पास फ़ोन आ जाता है कि आज लाइव सत्संग करना है। तो जैसे गुरुजी ने सारा काम इतनी जल्दी जल्दी फटाफट ख़त्म किया कि आई वॉज थिंकिंग कि गुरुजी आपके साथ बैठना है यहाँ, और सारी संगत को यहाँ लेकर आना है, चाहे लाइव ही क्यों नहीं हो, लाइव लाकर सत्संग करना है। और इस तरीके से हम कनेक्ट होएंगे आपके साथ बैठने का। वही ना, एक भूख होती है वो पूरी हो जाए कि गुरुजी आपके साथ बैठना है। और जो लोग यहाँ सत्संग के अंदर आए, आई थिंक वो बैठ के सारे सोच रहे होंगे कि क्या दिन था वो। एक्चुअली ये वाली चीज़ होती है कि जब सत्संग होता है और उस सत्संग की हम लोग फोटोग्राफ्स आज की डेट में हम सारी पुरानी देख रहे थे, क्या दिन थे वो, उस टाइम पे क्या कितनी ऐश कराई है गुरुजी ने। जैसे उन्होंने कहा था ना, ऐश करो, वो इतने टाइम से बोलते रहे ऐश करो ऐश करो ऐश करो, उन्होंने एक तरीके से ऐश ही कराई है, संगत मिलवाई, संगत जोड़ी। आज भी अगर वो दूर है, जुड़े में हैं सारे, ऐसा नहीं है कि कनेक्शन टूट गया। द कनेक्शन इज देयर, येस ऑफ कोर्स वी आर नॉट मीटिंग, बट द कनेक्शन इज देयर एंड जुड़ा हुआ है। जोड़ जो उन्होंने जोड़ दिया, पता है हमारे, देखो माँ और बेटा होता है ना, उसके बीच के अंदर क्या होता है, एक अम्बिकल कॉर्ड होती है। मैं फील करती हूँ कि गुरु की और उनकी संगत के साथ वो एक कनेक्शन है, दैट इज़ द अम्बिकल कॉर्ड। और अम्बिकल कॉर्ड जो होती है ना, वो कनेक्शन है गुरु जी के साथ और हम सारी संगत के साथ। हम सारी संगत एक तरफ एंड गुरु जी एक तरफ, कनेक्शन है इज़ दैट अम्बिकल कॉर्ड। वो जो कहते हैं ना अंदर कनेक्टेड होता है वो सारे के साथ, और वो है गुरुजी ने वो जोड़ रखा है, हम सबको इकट्ठे करके जोड़ रखा है। तभी हम सारे के सारे इस तरीके से आके बैठ जाते हैं। हमें पता होता है, अगर हम जानते हैं पुरानी संगत है या नहीं है, तो भी इतने सत्संग सुन रहे हैं, इतने जूम आ रहे हैं, इतने लाइव सत्संग हो रहे हैं, रोज़ हो रहे हैं, रोज़ हो रहे हैं। मैंने सोचा था कि 7 जुलाई लास्ट होएगा आई थिंक, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है शायद गुरुजी कह रहे सेवा तब तक नहीं छोड़नी, शायद जब तक खून का हुक्म होएगा। और सेवा चल रही है। सत्संग तो सारे ही करते हैं, बहुत करते हैं, मेरे पास बहुत है। सत्संग सुनाऊँ या क्या करूँ? सत्संग ही सुना देती हूँ। चलो, गुरुजी के बाद के सत्संग बहुत सारे प्यारे प्यारे सत्संग हैं। मेरा कनेक्शन जो कहते हैं गुरुजी ने उस वक़्त अपने सामने नहीं जोड़ा, उन्होंने नहीं जोड़ा, मतलब शायद महसूस भी नहीं हुआ कि कनेक्शन था नहीं था। लेकिन मेरे मन में अगर कुछ आता था वो एकदम से बुरा करते थे, शायद ये कनेक्शन था, लेकिन महसूस नहीं हुआ। महसूस उन्होंने कब कराया? अपने जाने के बाद उन्होंने महसूस कराया कि ये कनेक्शन है गुरु का और उसके शिष्य का, ये है। और उसके बाद उन्होंने सेवा लेनी थी, सेवा एक के बाद लेनी थी, शायद उसकी वजह से वो तैयार कर रहे थे। इस तरीके से उन्होंने टेलीपैथी में आना स्टार्ट किया। दिक्कतें बहुत होती है हमारे सब की लाइफ के अंदर, आज भी हो रही है। जॉइंट फैमिली है, सारा कुछ है, शादीशुदा हो या नहीं हो, दिक्कतें सबके साथ है। काम की टेंशन, किसी को किसी की टेंशन, किसी को किसी की टेंशन, किसी को हेल्थ की टेंशन। तो एक टेंशन, ऐसा नहीं है मेरे को कोई टेंशन नहीं थी, हाँ थी, परेशान होते थे, गुस्सा होते थे गुरुजी के साथ। गुरुजी ने मेरे को मोटी कहा था, तो उसके बाद से तो मैंने एक्सरसाइज करनी इतनी भयंकर तरीके से स्टार्ट कर दी थी कि आई वॉज वेरी श्योर कि आई विल शो दिस मैन, कि आई विल लूज वेट एंड वन डे आई विल शो हिम। तो काफ़ी रिड्यूस कर लिया था, बट गुरुजी उससे पहले चले गए। तो ये हुआ था, उन्होंने ना मोटी कहा था। एक बारी फर्स्ट टाइम जब देखा था तो मन में आया कि वेट लूज़ करना है। तो आप यकीन नहीं करोगे, मैं बहुत ज़्यादा ना सुबह रनिंग करती थी, पार्क में जाके ना बहुत रनिंग, 7 किलोमीटर्स आई यूज्ड टू रन।
बहुत ज़्यादा, तो परेशान बहुत ज़्यादा थी। घर से बाहर निकल जाती थी सुबह सुबह और रनिंग करती थी। एक स्ट्रेस थोड़ा बस्टर होता था मेरा, वो रनिंग करती थी। रनिंग करते करते क्या हुआ, एक बारी इतना ज़्यादा परेशान थी कि मेरे को ना प्यास लगी। बाई चांस पानी लाना भूल गई, पानी लाना भूल गई, और वो वाला संडे में ना बड़े मंदिर भी नहीं गई। बड़े मंदिर नहीं गई तो इतनी प्यास लगी हुई थी, आप यकीन नहीं करोगे कि मैं ना जाके पानी ढूंढने लग गई। सामने से लोग आ रहे थे, मैं उनके हाथ देखने लग गई कि मेरे को कहीं से सिर्फ एक सिप पानी मिल जाए। तो किसी के हाथ में पानी नहीं था, कुछ नहीं था। अपनी गाड़ी तक, मेरी गाड़ी थोड़ा दूर थी, दैट वाज 2.4 किलोमीटर्स का एक पूरा वो था, तो गाड़ी तक पहुँचने में टाइम लग गया, लेकिन मेरी गाड़ी में भी पानी नहीं था। मैं कोशिश करती रही मेरे को कहीं से पानी मिल जाए, लेकिन नहीं मिला पानी मेरे को। लेकिन इतना ज़्यादा मैं ड्रेंस्ड हो गई थी कि मेरे को लगा मेरे को अभी चक्कर आएगा, मुझे लगा मैं गई। तो चक्कर आया तो नहीं, लेकिन मैं ना वहाँ जाके बेंच में बैठ गई और मैंने ना आंखें बंद कर ली। सामने एक पेड़ था, मैंने आंखें बंद करी, मैंने कहा गुरुजी मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। और मेरा ये हाल था कि पसीना भी आ रहा था ना, मेरा दिल कर रहा था कि मैं पसीना अपना ना लिक्की कर लूँ, कि मेरे को इतना ज़्यादा, मेरे होंठ एकदम सूख गए थे और गला सूख गया था। तो आई वॉज थिंकिंग कि मेरे को कहीं से पानी मिल जाए। पानी नहीं मिला, मैंने आंखें बंद करी एंड आई स्टार्टेड विजुलाइजिंग कि मैं बड़े मंदिर के अंदर एंटर कर रही हूँ, और वहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ना कूलर है। तो कूलर में आई स्टार्टेड डूइंग दिस कि कूलर के अंदर पानी खोल रही हूँ मैं और पानी पी रही हूँ। जैसे ही मैंने ये किया ना, मैंने आंखें खोल के देखा और मेरे को लगा कि यार कोई बात नहीं, थोड़ा तो कोशिश करती हूँ गाड़ी तक पहुँचने के लिए। मैं खड़ी होती हूँ, बेंच के ना साइड पे ना एक वाटर बॉटल पड़ी होती है, बड़ी सी वाटर बॉटल होती है, उसमें इतना सा जल होता है। तो मेरे को देख के, तो गंदी सी बॉटल होती है, अच्छी बॉटल नहीं थी कोई, वो गंदी सी पुरानी बॉटल, उसके अंदर थोड़ा सा जल। मैं इतना ज़्यादा प्यास में थी कि मेरे को इधर उधर मैंने देखा, शायद किसी की बॉटल तो नहीं थी किसी की बॉटल, कोई नहीं था पास में, कोई भी नहीं था। तो मैंने ना बॉटल उठाई, खोला, उसको स्मेल करी, पानी में से स्मेल नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे को प्यास इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, मैंने पानी भी लिया। आप मानोगे, मैंने जैसे ही पानी पिया ना, जो मैंने विजुलाइज़ किया था ना, वाटर कूलर का ना अलग ही जल प्रसाद का टेस्ट होता था। एग्जैक्टली वही टेस्ट गुरुजी ने मेरे को फील करवाया कि मैंने वो ना पानी पी लिया। तो मैंने थोड़ा सा पानी पिया और आई वॉज वेरी रिलैक्सड कि पानी पी लिया, चलो अब मैं गाड़ी तक जा सकती हूँ। वो आधी बॉटल मैंने इधर उधर देखी, कोई नहीं था, तो मेरा मन नहीं किया कि इसके अंदर से टेस्ट ना बड़े मंदिर के वाटर कूलर का आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ नहीं छोड़ूँ, मैं घर ले जाती हूँ। घर के अंदर मैं लेकर गई, घर गई, मेरा बेटा सो रहा था, जस्ट टू कीप अ चेक, मैं वो ही ना, एक वो गुरुजी के साथ ना हमेशा मैं वो कहती हूँ, गुरुजी अगर ऐसा है तो प्रूफ करो। और ना वो इतने स्वीट है, वो हमेशा करते हैं प्रूफ करते हैं, ट्वाइस ही डज इट। मतलब कहते यार तू समझती नहीं है, मैं ही था। तो वहाँ गई, मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा आर्या एक बारी ना ये बॉटल का पानी आप टेस्ट करके देखोगे? तो कहते क्यों मम्मा? मैंने कहा टेस्ट करके बताओ, मेरे को ना कुछ लग रहा है कि ये ना टेस्ट कुछ है। मैंने उसको नहीं बताया, उसने टेस्ट किया, ठंडा था। कहता मम्मा इसके अंदर से ना स्मेल आ रही है बड़े मंदिर की। उसने ये बात बोली। तो मैंने कहा जय गुरु जी। मैंने कहा ठीक है, आई गॉट माई आंसर, मुझे आंसर मिल गया। मैंने कहा ठीक है बेटा, मेरे को बस यही पूछना था। तो दिस इज़ हाउ गुरु जी प्रूव्स दैट ही डिड इट। और उन्होंने ही जल की बॉटल वहाँ रखी थी। इट्स लाइक दैट, वो हमेशा करते हैं मेरे साथ, लेकिन ना मैं पागल हूँ, मैं सोचती रहती हूँ। फिर उसके बाद मैं इतना परेशान थी, हमेशा रोज़ सुबह जाती थी, वहीं द्वारा बैठना स्टार्ट कर दिया मैंने, आंख बंद करके फिर विजुलाइज करना स्टार्ट कर दिया कि गुरुजी आप बैठे हुए हो गद्दी पे। कभी ये फील करती कि मैं आपके चरण दबा रही हूँ, कभी ये फील करती, मतलब मैं वो करती थी जो मैंने फिज़िकली नहीं किया। मैं वो सारे काम करती थी जो मैंने बाद में जो सत्संगत को देख रखा है, वीडियोस के अंदर देख रखा था, ऑनलाइन देख रखा था, फोटोग्राफ्स देख रखी थी। आई यूज्ड टू डू इट आइज़ बंद करके, क्योंकि वो तो मैं खुद कर सकती हूँ ना, वो तो हम सब कर सकते हैं। आंख बंद कर लो एंड
जो करना है कर सकते हो, यू नो दैट इज़ योर, आपकी दुनिया है वो। आंख बंद करो, आप कुछ भी कर सकते हो विजुलाइज करके, वो आपको कोई रोक टोक नहीं है, कोई मनाही नहीं होगी। दैट इज़ द बेस्ट दुनिया। वहीं गुरुजी कहते हैं कि वहीं ज़्यादातर जाया करो। आइज़ बंद करके कभी गुरुजी के चरण दबाने, कभी उनको प्यार करना, कभी उनके चीक्स पकड़ने, कभी उनके सिर की मालिश करना। आई यूज्ड टू डू दैट, आई जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट। और मैं उनको कहती थी कि आप कितना कितना मतलब आप परेशान बहुत ज़्यादा हूँ, मेरे को आंसर क्यों नहीं दे रहे। बहुत टाइम लगा दिया, उन्होंने आंसर नहीं दिया। आंसर दो गुरुजी, आंसर दो, आई वॉन्ट एन आंसर। क्योंकि कुछ दिक्कतें ऐसी थी कि मतलब आई वॉन्टेड एन आंसर फॉर हिम कि मैं शायद ये काम कर रही हूँ तो ये सही कर रही हूँ, ये बताओ सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ आप बताओ। तो व्हाट हैपन वाज, एक दिन रात को मेरे को एक सपना आया कि दैट वाज अ वेरी क्लियर सपना कि एक ना नैरो सी रोड है, वहाँ पर ना बाहर ना 10-15 चप्पल पड़ी हुई है। मैं वहाँ चप्पल देखती हूँ, अंदर चली जाती हूँ। अंदर जाके मैं देखती हूँ वहाँ एक छोटा सा हाउस, वहाँ गुरुजी का सत्संग हो रहा है। गुरुजी नीचे गद्दी पे बैठे हुए हैं और वो ना इशारा कर रहे हैं एक गोरी सी लड़की को कि उसको नीचे बुला। और वो लड़की मेरे को इशारा करी कि गुरुजी नीचे बुला रहे हैं। मैं नहीं जा रही, मैं नीचे देख रही हूँ, लोगों को देख रही हूँ, क्योंकि दैट वाज अ वेरी न्यू प्लेस फॉर मी। वो मेरे को बुला रही है, आजा आजा। थोड़ी देर के बाद मैं नीचे गई हूँ और नीचे जाने के बाद मेरे पास ना वो लड़की आती है, कहती है कि जय गुरुजी दीपिका। मैंने कहा जय गुरुजी। कह रही मैं अपरा। मैंने कहा कौन, मैंने नहीं पहचाना। कहती मैं अपरा, गुरुजी ने ना अभी यहीं थे तो वो गए हैं किसी काम से किसी के साथ, आपके लिए ना मैसेज दिए हैं। एक पेपर था, उसके ऊपर ना 3 चीज़ें लिखी हुई थी, ये आपके 3 चीज़ों के ना आंसर है, गुरुजी ने दिया है आपको। आप हलवा प्रसाद, कड़ा प्रसाद खा के जाना। शी सेड दैट। तो मैंने ना पेपर खोला, उसके अंदर देखा, उसके अंदर ना 2 चीज़ें लिखी हुई थी, तीसरी चीज़ नहीं लिखा हुआ था कुछ। पहली चीज़ ये लिखी हुई थी, मैं तेरे ना लेगा, ये चीज़ लिखी थी। दूसरी चीज़ लिखी हुई थी कि जो कर रही है चंगा कर रही है, कर दी जा। दूसरी चीज़ ये लिखी हुई थी। तीसरी चीज़ में लिखा था बाद विच, मतलब कि बाद में, सिर्फ ये लिखा था बाद विच, एंड आगे क्वेश्चन मार्क था। तो मैंने कहा अच्छा। मैं सुबह उठी, आई वॉज रिलैक्सड कि चलो गुरुजी ने कहा है कि जो कर रही है मैं तेरे नाल हूँ, चंगा है जो। इतना ही बहुत होता है कि इट वॉज ओनली 1 लाइनर्स। गुरुजी ऐसे बहुत नहीं बोलते थे कि ये भी बोल रहे हैं वो भी, नहीं ऐसा नहीं बोलते थे। वो सिर्फ एक ही बात के अंदर मतलब एक मिस्ट्री दे देते, एक पजल दे देते थे, सॉल्व करते रहो, आप सॉल्व करते रहो, कल्याण हो गया। या तो इतनी सी चीज़ बोलते थे, कल्याण हो गया, जा मौज कर, ऐश कर, ये चीज़ें बोलते थे। वो नहीं इतनी लंबी लंबी स्टोरीज बोलते थे कि ये कर ले वो कर ले। नो, ही नेवर यूज्ड टू, ही वाज नॉट अ पंडित कि वो ये कुछ कहते थे। वो सिर्फ एक छोटी सी बात बोलते थे, उसके बाद समझ जाओ। तो ना लेगा मतलब मैं साथ हूँ तेरे, तू सही करे गलत करे जो करे, ठीक है। अगले दिन मैं खुश थी। अगले दिन मैंने अपने हस्बैंड को वैसे ही बोला, मैं कहा सुनो ये अपरा नाम होता है क्या कोई? तो कहते हैं होता होएगा, मुझे तो ये नहीं पता था कि अपरा करके कोई नाम भी होता है। एंड कहते हैं हाँ होता होएगा। मैंने कहा कोई संगत है जिसका नाम ये है? क्योंकि हम जनरली किसी संगत को ऐसे जानते नहीं थे। तो कहते नहीं मुझे नहीं पता। तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया। नॉर्मली ब्रेकफास्ट कर रहे थे, वो चला गया। तो मैं ना सोचती रही, दिमाग में एक चीज़ करती रही, क्योंकि आंसर्स मेरे थे वही जो उसने मेरे को पर्चा दिया कि गुरुजी ने दिया है। तो आई वाज लाइक कि कोई संगत तो होगी जिसका नाम अपरा है। तो व्हाट आई डिड, मैं ना फेसबुक पे थोड़ा सा देखना स्टार्ट किया मैंने, तो कि शायद इस नाम की कोई लड़की है या ये कोई नाम भी होता है कि नहीं होता है। तो उसके नाम वहाँ पे ना लिखा हुआ आया अपरा रोहात की। बाद में अभी रुक जाओ। अपरा रोहात की। तो अपरा रोहात की मैंने देखा और आगे लिखा हुआ आया नॉर्वे। मैंने कहा नॉर्वे, इस जगह पे कोई संगत हो सकती है कभी उस वक़्त। आई थिंक दैट वाज 2009। तब इतना पता भी नहीं था कि कोई संगत नॉर्वे ऐसी जगह से, मतलब इतना ऐसी जगह है, वहाँ कौन संगत हुई। फिर भी एनीवेज मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैंने उसको मैसेंजर पे एक टेक्स्ट कर दिया। मैंने कहा जय गुरु जी
क्योंकि मैंने देख लिया था वो 2-3 ना गुरुजी के ग्रुप्स में थी। आर गुरुजी करके एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक ही गुरुजी था। रमा आंटी ने वो स्टार्ट किया था, रमा बहल फ्रॉम जलंधर, शी इज़ नॉट देयर। उन्होंने स्टार्ट किया था, तो उसमें थी वो। तो मैंने उसको टेक्स्ट कर दिया, मैंने कहा जय गुरु जी, आई हैव समथिंग फॉर यू, आई हैड अ ड्रीम ऑफ यू, तो अगर आप चाहते हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, दिस माई नंबर। वो रात को ही उसका फ़ोन आ गया। मेरे को कहती है कि हाय दीपिका, मैं अपरा, मैं गुरुजी की संगत हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो उसने क्या माँ से बोला, कहती है कि मैं कब से, मैं दिल्ली आई थी तो मैं गुरुजी के पास गई थी, मुझे लॉकेट मिला। वो उसकी स्टोरी है, आई थिंक उसने डाली भी है फेसबुक पे, उसका सत्संग बहुत क्यूट। तो उसने उसको लॉकेट मिला, लेकिन वो नॉर्वे के अंदर ना सत्संग कराना चाहती थी। एंड कहती है मैं कब से सोच रही हूँ, और मैं ये सोच रही हूँ सत्संग कैसे कराऊँ, मेरे को कुछ बनाना नहीं आता, मुझे कड़ा वरशांत बनाना नहीं आता, मुझे लंगर बनाना नहीं आता, कैसे क्या होता है, सिस्टम क्या होता है सत्संग कराने का। क्योंकि वहाँ पर तो शी वॉज, आई एम वेरी फ्यू इंडियन आर देयर, तो सत्संग कैसे करा सकते हैं हम लोग वहाँ। तो मैंने कहा अच्छा तेरे को हेल्प चाहिए, तो मैंने कहा मैंने ना सत्संग देखा है तेरे घर में होता हुआ, एंड आई नरेटेड। मैंने बोला ऐसे ऐसे मैंने देखा था, बाहर नैरो रोड है, बहुत शांति है, बाहर ग्रीनरी है, और अंदर जाके इस तरीके से तेरा घर है, वहाँ पर गुरुजी ने गद्दी लगा रखी थी। कहती मेरा घर ऐसा ही सेम है, एग्जैक्टली द सेम। आई सेड इज़ इट, कह रही हाँ एग्जैक्टली द सेम है मेरा घर, और जहाँ तू रिकमेंड कर रही है मैं वहीं सोच रही हूँ, वहाँ ऑलरेडी एक सोफ़ा है। आई वॉज लाइक अच्छा। तो कहती हाँ मेरे को गुरुजी का सत्संग कराना है, मेरे को कड़ा प्रसाद भी बनाना नहीं आता, मेरे को लंगर भी बनाने आते हैं, मेरे को कुछ बनाना नहीं आता 5 तो बाद में, तो मेरे को बनाना नहीं आता। तो मैंने कहा मैं तेरी हेल्प करती हूँ, जो होगा तेरे को। जो कहती मेरे पास ना स्वरूप भी नहीं है गुरुजी का, तो अगर हो सके तो करवा दे। मैंने कहा हाँ। कहती मेरे पापा मम्मी आ रही है शायद नेक्स्ट मंथ, तो तू भिजवा दे उनके साथ। मैंने कहा चल जो होगा मैं कोशिश करूँगी हर चीज़ भेजने की। मैंने उसके पास सब भेजा, जो जो गुरुजी का हुक्म वो मैंने भेजा, एंड शी इज़ रियली वेरी ब्लेस्ड। मेरे पास गुरुजी का ग्रंथ येलो कलर की बुक जो है, शी नोज रघु राय जी की, मेरे पास 2 थी, तो एक मैंने वो भेज दी। तो मैंने कहा मैं 2 का क्या करूँगी, आई सेंड 1 टू हर, आई सेंड दैट। मैंने गुरुजी के स्वरूप भेजे, सीडी भेजी, कड़ा प्रसाद का शायद उसने किसी संगत से ले लिया था डिटेल, सारा कुछ उसको हेल्प करी, सीडीज़ भेजी कि ये शब्द आप लगा लेना, ऐसे कर लेना। तो कहती है अच्छा ठीक है। उसने और 2-3 संगत से हेल्प मांगी थी कि कैसे क्या होता है, सब ने हेल्प करी उसकी। वहाँ पर उसने सत्संग किया, आई थिंक बहुत कम लोगों के साथ। गुरुजी जा रहे होते थे, और गुरुजी जिस घर के अंदर जा रहे हैं, मैंने छोटी सी एक वंदन मार बना के भेजी वहाँ। मैंने कहा फर्स्ट टाइम तू नॉर्वे जा रही है, ज़्यादा वेट तो नहीं है पापा का, तो मैं थोड़ा सा सामान कह रही, चल ठीक है तू भेज दे। ऐसे करके देखो, गुरुजी बताए एक बात हमेशा बोलते थे कि यू आर माई फ्रेंड, शी इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ नॉट योर फ्रेंड। ये बात हमेशा याद रखना, कोशिश कर लेना। फ्रेंडशिप वो कराते हैं, और फ्रेंडशिप तोड़वाते नहीं है। वो फ्रेंडशिप तोड़वाते नहीं है, करवाते वो है, तोड़ते हम हैं अपनी ईगो में, अपनी मैं में, दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन फ्रेंडशिप उन्होंने कराई इस तरीके से, दिल्ली एंड नॉर्वे, इस तरीके से फ्रेंडशिप हुई। शी इज़ वेरी स्वीट। उसके बाद वो आई इस तरीके से, गुरुजी ने हमारे को दोनों को मिलवाया। कोई कनेक्शन नहीं था, कुछ नहीं था, मेरा तो नॉर्वे से कुछ मतलब ही नहीं था। एंड शी केम हियर, हर फादर इज़ अ डॉक्टर हियर, पापा उसके यहाँ आए। और यहाँ पर आने के बाद फर्स्ट टाइम हम दोनों मंदिर गए, बड़े मंदिर। मंडे को हम लोग बड़े मंदिर गए, हमने बहुत अच्छे टाइम स्पेंड किया। उसके बाद गुरुजी जहाँ जहाँ घुमाने लेके जाते थे, अगर मैं बच्चों के साथ होती थी, शी डजंट हैव किड्स राइट नाउ, लेकिन मेरे बच्चों से इतना प्यार करती है वो, मैं मेरे बच्चे। एट टाइम्स तो मेरी मॉम होती थी, कभी मेरे हस्बैंड, शी यूज्ड टू गो, क्योंकि उसके हस्बैंड का मकाम था, वो इतना नहीं ट्रैवल करता था। एंड ये थोड़ा सा
इसको शौक था थोड़ा इन चीज़ों का, तो कहती थी कि मेरे को तो बता दे, मैं कर लूँगी। तो हम लोग आई थिंक हम दुबई गए थे, हम 3-4 जगह गए थे, हम लोग इकट्ठे गए और ऐसा हुआ काफ़ी टाइम से आई नहीं है ये, इसलिए इससे मिलना नहीं हो पा रहा। बट अफरा आई स्वेयर ये शायद गुरु जी ने ये किया। मैंने कहा था ना अम्बिकल कॉर्ड, ये है वो कॉर्ड जो गुरु जी हम सब के अंदर वो अम्बिकल कॉर्ड चलाते रहते, ही डज इट, ही चलाते रहते। इस तरीके से हम लोगों का कनेक्शन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कनेक्शन टूट गया है, तो कनेक्शन कभी नहीं टूटता। अगर कुछ होती है ना बीच में, ईगो फंसी हुई होती है, कनेक्शन नहीं टूटता। कनेक्शन तो है, उनके साथ है, और कनेक्शन नहीं टूटेगा कभी भी। हम उनसे नाराज़ हो जाएंगे, हम कह देंगे कि हमने गुरु जी को छोड़ दिया है, हम गुरु जी को नहीं मानते। क्यों? ऐसे क्या फ़ायदा करने का? अगर गुरु जी को अभी मान रहे हैं, सब ठीक ठीक चल रहा है, ज़रा सा कुछ हो गया, हमने गुरु जी को मानना छोड़ दिया, हमने क्विट कर दिया उनको। नहीं, क्यों कर दिया क्विट? सब अच्छी चीज़ें भी तो याद करो ना, करी नहीं है उन्होंने, और फिर वो कर देते कुछ अच्छी तो हम खुश हो जाते, उन्होंने फिर अच्छा कर दिया, वो एक सत्संग बन जाता है हमारे लिए। ऐसे नहीं करना चाहिए ना कि हम क्यों उनको क्विट करें। अगर उन्होंने हमारे को तो देखो, हमेशा याद एक चीज़ रखना, मैं कहती हूँ, मैं गुरु जी को कभी नहीं कहती गुरु जी मैं चरनी ते लगाओ, मैं सिर्फ ये कहती हूँ गुरु जी हाथ पकड़ो, आप पकड़ो, मैं नहीं पकड़ूंगी आपका हाथ, क्योंकि मैं छोड़ सकती हूँ। कभी भी कोई बात हो जाए, भीड़ हो जाए, हम संसार में बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत हो जाए, कुछ हो जाए, मैं छोड़ सकती हूँ आपका हाथ भाग दौड़ी के अंदर, नाराज़ होकर या नेगेटिव होकर, कुछ भी आपसे नाराज़ होकर, लेकिन आप हाथ नहीं छोड़ोगे। इसलिए कह रही हूँ कि मैं ये कहती हूँ गुरु जी आप हाथ पकड़ो, और आप ऐसे पकड़ो कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो जाए कि मैं चूक जाऊं, तो आप ना चूको, मेरा हाथ छोड़ना। मैं छोड़ पाऊँ नहीं पाऊँ, आप मत छोड़ना। दैट्स द ओनली थिंग। एंड यस, ही ऑलवेज डज इट। मैं जितनी बारी मत्था टेकती हूँ गुरु जी के आगे, उतनी बारी उनको ये कहती हूँ कि गुरु जी माथा टेक रहे हैं, ये यहाँ पर किस्मत है, ये किस्मत आपने ठीक करनी है, ये किस्मत है, ये रगड़, हम ऐसे से रगड़ते हैं ना, ये किस्मत चेंज करनी होती है ना, वो करते हैं, इसलिए माथा टेकते हैं उनके सामने। माथा टेकने का मतलब ये है कि आपने उनको अपने सारी परेशानियाँ, सारी टेंशन दे दी, उसके बाद आप फ्री हो जाओ, एंजॉय करो, मस्ती मारो, कुछ मत करो। वो तो कहते ही थे कि ऐश कर, मैं बैठाएगा। तो क्यों हम लोग कहते तो हैं हम कि गुरु जी हमने सरेंडर कर दिया, आप सब कुछ देख लोगे, करोगे, लेकिन नहीं, हम सरेंडर इज़ अ वेरी स्मॉल वर्ड, बट उसका मीनिंग बहुत बड़ा है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सरेंडर, वेरी डिफ़िकल्ट। कोई बात हो जाए, कल कोई दिक्कत हो जाए, ये हो जाए, वो जाए, डॉक्टर बोल दे ये करना है, वो करना है, गुरु जी से नाराज़ हो जाए, आपने ऐसे क्यों किया? क्यों नहीं करेंगे? शरीर है, कुछ ना कुछ तो होएगा ही, ऐसा नहीं होता है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम लोग भूल जाते हैं अक्सर, लेकिन चलो कोई बात नहीं, दैट्स अ सेपरेट थिंग। हमारा वीज़ा लगना था, गुरुजी ने अगर बाहर भेजना है, आपको घुमाना है, ऐश करानी है, ऐश कराई उन्होंने। अपने जाने के बाद बहुत ज़्यादा, मेरा और मेरे हस्बैंड का शादी होते ही हम लोगों ने यूएसए का वीज़ा लगाया था, और हम दोनों का रिजेक्ट हो गया था इंस्टेंटली। हम सामने खड़े हुए थे और उन्होंने हमारी शक्ल देखी और हमारे को मूनर्स नो वीज़ा, ठक ठक करके उसने साइड पे कर दिया था। तो उस वक़्त ये हुआ 2009 के अंदर, मेरे मामा ने कोई प्लान किया यूएसए जाने का, और मुझे जाना था वहाँ। तो मुझे जाना था, मैंने बहुत अपने हस्बैंड को बोला, वो कहता है ठीक है जाना है तो चले जाओ, बच्चे छोटे थे, माई मॉम विल कीप द चिल्ड्रन। आई सेड आई वांट टू गो, ही सेड ओके गो। तो मेरा वीज़ा लगना था, लेकिन वीज़ा में प्रॉब्लम ये थी कि उसके अंदर रिजेक्टेड वीज़ा लगा हुआ था 10 साल का, जो होता है वो हस्बैंड वाइफ का दोनों का। तो दिक्कत थी कैसे करे, क्या करे। तो मेरे को वीज़ा लगवाना ही था। मेरे मामा कहते ट्राई मार ले एक बारी, मैंने कहा ठीक है ट्राई कर लेते। लेकिन उसके अंदर किसी ट्रैवल एजेंट ने बोला कि हस्बैंड वाइफ दोनों का लगवाइए वीज़ा, और ट्राई कर लो, लेकिन है बहुत ज़्यादा मुश्किल।
तो माय हस्बैंड सेड कि मेरा भी साथ लगेगा वीज़ा। मैंने कहा हाँ साथ जाना पड़ेगा। आप जानते हैं यूएसए के वीज़ा में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है वहाँ उस टाइम पे। अब तो खैर इजीली हो जाता है, तब इंटरव्यू होता है, चीज़ें पूछते हैं, बहुत कुछ लेके जाना पड़ता है कि आप पीछे से बैंक बैलेंस स्ट्रांग होना चाहिए आपके नाम पे, मतलब वो सारी चीज़ें, सारे पेपर वर्क वगैरह होता है, सारा कुछ पूछते हैं वो करके। तो और ऑलरेडी हमारा रिजेक्टेड वीज़ा, क्या करें। समझ में कुछ नहीं आया था, लेकिन चलो वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया। डेट हमारी ट्यूसडे की थी। संडे को हम बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर में ना तब रश थोड़ा स्टार्ट हो गया था, तो हम बाहर वरांडे में बैठे हुए थे तो मेरे हस्बैंड के वो गुरुजी इसको जाना है, मेरे चक्कर में इसका भी रिजेक्ट होएगा वीज़ा पक्का। देख लो आप देखो, गुरुजी ना एक इंडिकेशन ज़रूर देते हैं हमारे को। वो हमारी आंखें होती है कि हम लोग उसको देख सके कि वो इंडिकेशन करेक्ट है या नहीं है। एक बच्चा छोटा सा ना साइड से उठा, भागता हुआ गया अंदर हॉल के अंदर, और उसके पीछे लिखा हुआ था फ्लाई यूएसए विद एमिरेट्स, ये लिखा हुआ था। तो मेरे हस्बैंड ने वो देख लिया। वो जनरली उसको मैसेजेस ऐसे ना बड़े मंदिर में काफ़ी मिलते रहते थे। तो उसने देखा, वापसी आके कहता है यार मैंने ये देखा है। फिर भी थोड़ा डबल माइंडेड। मैंने कहा अरे फिर तो इसका मतलब वीज़ा लग गया, गुरुजी ने दिखा दिया। कह रहे नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे कैसे, अगर दिखा दिया तो इसका मतलब ये था ना कि वीज़ा लग जाएगा। तो हम एनीवेज हम अगले दिन गए, और वहाँ शायद हमारे को ये बोल दिया गया था कि बिगनिंग के अंदर ही कोई था जैसे, उसने कहा काउंटर नंबर 4 पे मत जाना, क्योंकि वो वाला ना बहुत ज़्यादा अक्खड़ है, वो ना बहुत रेयर देता है वीज़ा। तो हम बैठे हुए थे, हमारा ना हमने हिसाब लगाया तो हमारा काउंटर नंबर 4 पे ही आ रहा था। दिस इज़ व्हाट जैसे गुरुजी जैसे मज़े लेते हैं, दिमाग में आया काउंटर नंबर 4 में जाना है, 4 में जाना है। संजय कहता है रिजेक्ट होएगा पक्का, काउंटर नंबर 4 पे होएगा, रिजेक्ट होएगा। काउंटर नंबर 4 पे हमारी बारी आ गई। हम काउंटर नंबर 4 पे गए, और संजय तो एकदम चुप, गुरुजी मन में चलता रहा। मैं भी वहाँ खड़े हो गए हम लोग। बैग हमारे पास था, जो पेपर वर्क हम लेकर गए थे दिखाने के लिए। तो उसने एकदम से देखा, उसने कंप्यूटर पे डाला गुरुजी अंदर से चलता रहा आवाज़, और उसका ना कंप्यूटर हैंग हो गया। कहता ओ शिट माई कंप्यूटर। उसने क्या किया, हमारी पेपर्स उठाकर काउंटर नंबर 3 में फेंक दिया अंदर से। उसने बोला यू टिकट, एंड उसने बोला यू गो टू द नेक्स्ट काउंटर। जय गुरुजी। काउंटर नंबर 3 में एक थोड़ा सा रिलैक्शन यही हो गया कि चल, काउंटर नंबर 3 वॉज इंडियन। वो इंडियन था, थोड़ा इजी हो जाता है इंडियन सामने होता है ना, तो एंड वो इंडियन था। और उसके पीछे ना साईं बाबा का स्वरूप लगा हुआ था, बहुत सुंदर छोटा सा साईं बाबा का स्वरूप। तो हम दोनों ने वो देखा, मैंने कहा जय गुरुजी तो यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पीछे हम लोग उनको देखते रहे। उसने हमारी शक्ल की तरफ देखा, वाई डू वांट टू गो टू यूएसए। हमने कहा ऐसे वी हैव अ फैमिली गेट टुगेदर एंड वी जस्ट वांट टू, एंड वेयर आर योर चिल्ड्रन। मैंने कहा दे विल स्टे हियर। हाउ ओल्ड आर दे वर वेरी यंग एट द टाइम, बच्चे बहुत छोटे थे। माई डॉटर वॉज 4 years एंड माई सन वॉज 6। तो कहते वे विल दे लिव, तो कहते देयर ग्रैंड मदर विल लुक आफ्टर देम। ओके फाइन। उसे ठक 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 किया एंड ही सेड गो। तो हमें समझ में नहीं आया क्या हुआ। हम वापस आ गए, बाहर आके बैठ गए। कहते रिजेक्ट हुआ है नहीं हुआ है, उसने कुछ नहीं बोला, कहते गो। मैंने मामा को फ़ोन किया, मैंने कहा मामा उसने ना दिया नहीं। कह रहे स्टूपिड, वो रखते हैं, अगर वो रिजेक्ट करते हैं वो तुरंत स्टैम्प करते हैं और तुम्हारे को दे देते हैं कि जाओ अपना पासपोर्ट लेके। अगर उन्होंने रखा है तो इसका मतलब तुम्हारा वीज़ा लग गया है और वो तुम्हारे भाई पोस्ट से आएगा। तो ऐसे करके ना, मतलब गुरुजी अगर अपना साथ भी अपना नाम भी बुलवाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ अटखेलियाँ ही करते रहते हैं, कुछ ना कुछ गेम खेलते रहते हैं। तो मज़ा आया, लेकिन दैट वाज फन एग्जैक्टली कि वीज़ा लग गया। उन्होंने घुमाने भेजा, उन्होंने क्रूज़ भी कराया, और वहाँ उन्होंने रोज़ सुबह सुबह इतने दर्शन कराए, इतने सुंदर सुंदर। वहाँ से वापसी आने के बाद हम लोग फिर वापस आए। फिर उसके बाद परेशानियाँ स्टार्ट हो गई है। शायद पहले उन्होंने घुमाया, इसीलिए घुमाया। उसके बाद 2016 के अंदर संडे का दिन था, सुबह मंडे का दिन था, सुबह संजय बड़ा मंदिर संडे गया। अगले दिन सुबह मंडे था। हमारा दरबार की सेवा होती है नीचे, तो मैं सुबह सुबह नीचे जा रही थी, तो इन्होंने मेरे को सुबह बुलाया, कह रही बात सुन। मैंने कहा हाँ जी।
कह रहे कल रात को ना सपना आया। मैंने कहा था कल गुरुजी आए थे। मैंने कहा अच्छा। कह रहे बड़े मंदिर के अंदर ना शर्ट और वाइट कलर की पैंट में बैठे हुए थे, रेड कलर के शूज़ थे और उन्होंने खड़े हुए थे, बात कर रहे थे संगत से। मुझे देखा और मुझे इशारा किया, नेड़े आ। तो मैं गया और उनके पास गया और कह रहे चल गड्डी निकाल। तो कहते मैंने अपनी कार निकाली। कार निकालने के बाद कहते चल घर चल। तो कहते मैं घर आया उनको लेकर गाड़ी के अंदर, या बाहर गाड़ी के अंदर आया, एंटर करा नीचे बेसमेंट के अंदर। गुरुजी उतर रहे हैं स्टेयर से। उतर हमारे ना पिलर है, एक साइड पे पिलर है, वहाँ देख रहे हैं सारे सेवादार काम कर रहे हैं अपना, कोई गुरुजी को नहीं दिख रहा, बट गुरुजी एंड संजय देख रहे हैं, संगत काम कर रही है, सेवा कर रही है, सब कर रही है। एंड गुरुजी नहीं दिख रहे संजय को, सॉरी संगत को नहीं दिख रहे, संजय को दिख रहे। तो और संजय जाके संगत को बोल रहा है कि गुरुजी आए हुए हैं, गुरुजी आए हुए हैं, गुरुजी आ रहे हैं। वो कह रहे कहाँ है, नहीं दिख रहे। तो दैट इज़ व्हाट गुरुजी डिड। उन्होंने आँख पे पट्टी बांध दी थी शायद, संगत की वहाँ सेवा कर रहे थे। सडनली मैं आती हूँ तो मुझे कहती है गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं। तो मैंने देखा तो मत्था टेका। मत्था टेकने के बाद गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को देखा और बोला कि बहुत दिक्कत है, वड्डे वड्डे काम करने हैं, मैं तेरे नाल हैगा, चिंता ना कर। एंड गुरुजी किस्ड माय हस्बैंड, ही किस्ड, फोरहेड पे किस किया और उसके बाद चल बाहर चल। फिर बाहर लेकर गए गुरुजी उसको, एक बहुत ग्रीनरी वाली जगह थी, वहाँ लेकर गए। गुरुजी सारा ग्रीन, सारा पौधे बाग सारा सुंदर सुंदर था, वहाँ लेकर गए गुरुजी। और वहाँ खड़े होके ना गुरुजी खड़े होके खूब हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट ही सेड। मैंने कहा गुरुजी ने बोल दिया है ना बड़े बड़े काम करने हैं तो इट्स ओके, विल डू इट। वो साथ है, उन्होंने ये भी बोल दिया है मैं तेरे नाल हैगा, चिंता ना कर, बड़े बड़े काम करने हैं, ये चीज़ें बोल के गए हैं वो, ठीक है। और थोड़ा सा फिर वो डर गया, वो नीचे मत्था टेक के जैसे ही बाहर गया है, आप यकीन नहीं करोगे आधे घंटे के बाद हमारी दुकान से फ़ोन आता है कि मेरे फादर इन लॉ को अटैक हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक, हार्ट अटैक। और एकदम से मैं भागी हूँ, मेरी मदर लॉ, हम गाड़ी लेके गए हैं और मेरे हस्बैंड वहाँ गए। मेरे फादर इन लॉ को हम लोगों ने सॉविटेट की टैबलेट होती है, हमने डॉक्टर से पूछ लिया था, उनको टंग पे रखवाया, उनसे सांस नहीं लिया जा रहा था बिल्कुल भी, देखा ही नहीं गया, बिल्कुल भी सांस नहीं लिया जाता। उनको परमानंद हॉस्पिटल हमारे उधर है सिविल लाइंस में, वहाँ लेके गए। परमानंद हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने बोला कि आई थिंक आप इनको किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, स्टंट डलेगा, क्योंकि इनको ना साइलेंट अटैक हुआ है और बहुत सिवियर अटैक है। एकदम से सडनली मेरे फादर इन लॉ वॉज द हेड ऑफ द हाउस, उनके आगे ना मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता था, मतलब वो इतना सारा काम उनके हाथों था, हर काम वो करते थे, मतलब दुकान से लेकर A to Z ना, मतलब सारा कुछ उन्होंने किया हुआ था। तो उनको अटैक हो गया। वहाँ से परमानंद से हम लोगों ने शिफ्ट किया उनको, एम्बुलेंस के अंदर बिठा के हम फोर्टिस लेकर गए। फोर्टिस के अंदर उन्होंने बोला स्टंट डलेगा तो स्टंट डलेगा। स्टंट के अंदर ये था कि बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज थी, सारी चीज़ें थी। स्टंट हम लोगों ने सोचा कि इस हॉस्टल की वजह हम उनको मेदांता लेकर गए। मेदांता, मैं थोड़ा कट शॉट करूँगी, मेदांता लेकर गए। मेदांता लेने के बाद उनका सर्जरी हुई थी, उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी, वेंटिलेटर पे थे वो। वेंटिलेटर के बाद आई थिंक 10-12 डेज़ के अंदर वो ठीक हो गए थे। घर आए बट वो थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा, ही वॉज वेरी अटैच टू हिज शॉप, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा अटैच थे वो, घर में नहीं रहे। 1 महीना मुश्किल से वो घर रहे होंगे, लेकिन डॉक्टर्स ने बोला था कि घर नहीं रहो, घर में रेस्ट करना है आपने, क्योंकि बहुत मेजर सर्जरी थी। नहीं माने वो सुबह दुकान चले जाते थे, रात को आते थे, पूरा फुल टाइम करने लग गए थे। उन्होंने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दिया। आई थिंक शायद गुरुजी ने उनको 7 साल फिर उन्होंने दिए उनको, एंड 2017 में ही एक्सपायर्ड। उनके जाने के बाद परेशानियाँ
वो बताऊंगी नहीं, खैर बहुत चलती रही, एक के बाद एक उनके जाने के बाद होती चली गई। लेकिन परेशानियाँ आती थी। जब पता है एक बात बताऊंगी हमारे साथ क्या हुआ है, परेशानियाँ आती है पीक पे चली जाती है ना सब एकदम, यहाँ कि यहाँ भैया यहाँ कुआं है, इधर खाई है, और जैसे संजय यहाँ खड़े हैं तो क्या करें। उस वक़्त गुरुजी पकड़ लेते हैं, उस वक़्त इतनी सफाई से, इतने आराम से, इसके दिमाग में कोई टेंशन आ जाए, वो टेंशन जब तक अति नहीं हो जाती ना, जिसे कहते हैं अति के बाद सॉर्ट आउट कर देते। और इतनी स्मूथली, मतलब फिर मैं एक्चुअली इनको ये कहती हूँ कि यार वो सॉर्ट आउट कर देते हैं, परेशान ही क्यों हो रहे हो। जब उन्होंने कर दिया सॉर्ट आउट, इसका मतलब जो मोमेंट है उसको अपना आराम से निकाल दो। लेकिन नहीं, ही हैज़ अ डिफरेंट वो, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज ही इज़ द ओनली वन लेफ्ट इन द फैमिली नाउ। क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ की डेथ हो गई थी गुरुजी के सामने ही 2007 में, मेरे जेठ की एंड मेरे फादर इन लॉ की हो गई है। और कुछ ना कुछ बाद में हमारे काफ़ी प्रॉब्लम्स आती रही, डिस्प्यूट हो गया हमारा दुकान का, इसका उसका जो भी है, दैट्स अ सेपरेट इशू। बट आई थिंक गुरुजी डिड इट वेरी not smoothly, I would say he did it smoothly, but we didn't took it that smoothly. हम ले सकते थे उसको इतनी स्मूथली, हमने नहीं लिया। ये गलती किसकी है, हमारी है कि इतना स्मूथली नहीं लिया, स्ट्रेस ले ली। स्ट्रेस का क्या फ़ायदा। एंड माई हस्बैंड इज़ वन ऑफ द ब्लेस्ड पर्सन। मैं वो इतना ज़्यादा ब्लेस्ड है, वो समझता ही नहीं है। मैं बोलती रहती हूँ, वो नहीं समझता। उसके ऊपर इतनी कृपा है ना गुरुजी की, इतनी ज़्यादा कृपा है। वो ही इज़ अ वेरी सिंपल पर्सन। अगर आप बोलोगे ना वो ऑनलाइन सत्संग भी नहीं करेगा, ही विल नॉट डू इट। इट्स नॉट दैट ही कांट, बट ही विल नॉट डू इट। मतलब क्योंकि वो कहते हैं नहीं, ये है जिसको सत्संग कराना है ये आप पे कराएंगे, जिसको कनेक्शन करना ये आप पे कराएंगे, अपनी सेवा आप करांदा सब खुद कराएंगे। ही इज़ लाइक कंप्लीट बैक बेंचर। आई थिंक वन ऑफ द सबसे मतलब सीधा बंदा वही है शायद गुरुजी के रास्ते में। वो जो चलते हैं ना वो वही है, वो कोई लेफ़्ट राइट नहीं देखता, सीधा चलता है, सब चलता है, वो सारा गुरुजी कराते हैं। गुरुजी ने पकड़ रखा है तभी उसको, इतने उससे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती है ऐसे निकाल देते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती है ऐसे निकाल देते हैं। हमारी गाड़ी, हमारी फॉर्च्यूनर हमने खरीदी थी अभी 3-4 महीने शायद नहीं हुए होंगे, आई डोंट रिमेंबर, 2019 के अंदर। देखो मंगलवार का सत्संग हमारे यहाँ हुआ, हमारी गाड़ी बाहर खड़ी होती थी 2019। ट्यूसडे का दिन सुबह उसके अंदर ऑटो कॉप होता है एक, तो वेडनेसडे अर्ली मॉर्निंग 4 बजे ऑटो कॉप बोला मेरे फ़ोन पे भी और मेरे हस्बैंड के फ़ोन में भी कि गाड़ी, अटेंशन योर कार इज़ बैकिंग, अटेंशन योर कार इज़ मूविंग। सडनली मैं सोई हुई थी, मेरे हस्बैंड उठे हुए थे, उन्होंने एकदम से फ़ोन देखा, वो एकदम से चिल्लाए दीपू गाड़ी गई, बाहर भाग आए। बाहर देखा उसने मेन रोड से हमारी गाड़ी राइट हो रही थी, हमारी गाड़ी फॉर्च्यूनर नहीं चोरी। फॉर्च्यूनर की गाड़ी आप सारे जानते हो, अगर चोरी हो जाए मिलना बहुत मुश्किल है। ट्यूसडे को सत्संग हुआ तो वेडनेसडे मॉर्निंग गाड़ी गई, ऑटो कॉप चलता रहा, हम देखते रहे, यहाँ से लेफ़्ट गई है, यहाँ से राइट गई है, और रिंग रोड पे आके उसका ऑटो कॉप बंद हो गया। मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया अपने फ्रेंड को, गौतम को, कि गाड़ी गई, कुछ कर। एकदम से उठे, गए पुलिस थाने गए। पुलिस थाने में जाकर उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई, उन्होंने चेक किया काफ़ी हद तक, जहाँ तक ऑटो कॉप बता रहा था कि वहाँ तक गाड़ी गई है, वहाँ तक उन्होंने गाड़ी ढूंढी, सारा कुछ किया। 1-1.5 घंटा हो गया, नहीं मिली गाड़ी नहीं मिली। वहाँ से वापस आ गए। वापस आने के बाद लगा कि चलो गई गाड़ी, क्योंकि फॉर्च्यूनर ऐसी है कि वो क्रॉस कर लेते हैं, अगर वो क्रॉस कर लेते हैं तो गाड़ी पूरा डिसमेंटल कर देते हैं। आई थिंक मेरे हस्बैंड ने बताया था कि ये गाड़ी अगर मेरठ क्रॉस कर गई तो ये गाड़ी सारी डिसमेंटल कर देंगे। वहाँ से यूपी का एरिया है, अच्छा एरिया नहीं है वहाँ, सारे वो यहाँ ये चीज़ें होती है, आम है।
वो तो हम बैठा ही था, आकर जब वहाँ से पुलिस स्टेशन से आया, आके बैठा, कहते यार मैं तो सत्संग सुन रहा था। मैंने कहा कौन सा? कह रहे मैं वो सत्संग सुन रहा था कि अभी किसी ने डाला था कल्याण करो गुरु जी के ऊपर, कि कोई अंकल ना छत पे ना वीडियोस भी डाले थे। नीति है एक दुबई की लड़की, वो डालती है बहुत प्यारे प्यारे सत्संग, उसका कि उसने डाला था, वीडियोस डाले थे कि छत पे एक आदमी चिल्ला रहा है मुझे बचा लो बचा लो, और वो फ़ोन करता है अपनी वाइफ को और वो कहती है जय गुरु जी बोलो। ये सत्संग ना संजय मेरे को बता रहा है कि वो कह रहा था जय गुरु जी, कहता मैं नहीं मानता गुरु जी को, कह रही नहीं आप जय गुरु जी बोलो, आप जय गुरु जी बोलो, आप बच जाओगे। 5th फ्लोर से था आई थिंक, मुझे इतना याद भी नहीं। और क्या हुआ था, सामने वाली बिल्डिंग के अंदर ना कोई आदमी देख रहा था और उसने आवाज़ मारी उसको कि सुन मैं एक फट्टा लगा रहा हूँ, ऐसा कर रहा तो आ जा। वो सारे वीडियोस ना संजय देख रहा था और यही चीज़ इसने मेरे को बता दी। तो मैं ना लेटी, तो मैंने उनको कहा कि आप सत्संग सुन रहे थे? कह रहे हाँ मैं ये सत्संग सुन रहा था और वो ना बच गया, वो ना सत्संग देख रहा था, वो बच गया। तो मैंने ना फेस उधर किया और गुरुजी का छोटा सा स्वरूप है मेरे वहाँ बेड साइड पे। मैंने कहा गुरुजी वो तो मानता नहीं था, मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा वो तो मानता नहीं था, चलो लेकिन उसकी वाइफ मानती, दैट्स ओके, लेकिन उसने अगर एक बार ही जय गुरुजी बोला है उसका तो सब ठीक हो गया। हम तो गुरुजी वाले हैं, आप तो घर में बैठे हुए हो, ऐसे कैसे हो गया? गाड़ी चली गई, नई गाड़ी, गुरुजी ऐसे क्यों हुआ? हम तो मानते हैं। आप उन संगत के साथ भी जब आप भला करते हो जो नहीं मानते, तो हमसे क्या गलती हो गई? मैंने एक्चुअली ऐसे ही यही बोला, हमसे क्या गलती हो गई गुरुजी, हम तो मानते हैं। ऐसे करते करते ना मैं आंख बंद करी और मैं जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी करते करते ना मैं सो गई। मैं जैसे ही सो गई उसके आधे घंटे के बाद ही ना संजय एकदम से ना उसका फिर से ऑटो कॉप चल पड़ा। कहता है यार ऑटो कॉप चल पड़ा। 5 बज रहे थे सुबह के। मैंने कहा कैसे? मैंने देखा मेरे फ़ोन से चल पड़ा, 5 बजे थे सुबह के टाइम पे। कहते हैं ऑटो कॉप चल पड़ा, कैसे चल पड़ा? देखा तो वो दिखा रहा है कि वो मेरठ वो हापुड़ से थोड़ा सा पहले है, वो गाड़ी जा रही है और वो कंटिन्यूस दिखा रहा है गाड़ी जा रही है। एकदम से संजय उठा। संजय ने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया, गौतम, और दूसरा फ्रेंड वैभव, उसको फ़ोन किया, वो हापुड़ में उसकी फैक्ट्री है, फ़ोन किया आजा आजा। वो सारे सर कहते हम यहाँ मिल जाएंगे। सारे के सारे इकट्ठे हो गए, पुलिस वालों को बुलाया, पीछे ऑनलाइन देख रहे हैं, अब गाड़ी यहाँ पहुँची है। मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा गाड़ी और आपकी गाड़ी के अंदर जो आप ट्रेस कर रहे हो उस गाड़ी को, उस दोनों गाड़ियों के अंदर ना 1.5 से 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा था। जैसे हम ऑनलाइन चेक कर लेते हैं ना कि वो जगह कितनी दूर है, ऐसे था। तो ये कहते नहीं देखते हैं, अब देखते हैं क्या कर रहे हैं। इतने में ना वैभव जो उसका फ्रेंड था, उसकी हापुड़ में बहुत जान पहचान थी, उसने वहाँ फ़ोन किए सारे पुलिस वालों को, सबको कि बैरियर्स लगा दो। अच्छा, जो गाड़ी जिससे चोरी करी थी उसको नहीं पता लगा कि उसका ऑटो कब चल पड़ा, कैसे चल पड़ा भगवान जाने, वो गुरुजी जानते। मैं उठी, मैं एकदम अकेली घर के अंदर, मेरे को थोड़ी सी घबराहट हुई। 5:30 बज रहे थे, मैं ना गुरुजी की चाय बनाने चली गई। मैंने कहा गुरुजी चाय बनाती हूँ आपको, और आपका ना थोड़ा मंत्र जाप करती हूँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मैं नीचे नहीं गई दरबार के अंदर, क्योंकि नीचे ना गुरुजी का बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इसलिए ना अकेले थोड़ा सा डर लगता है। आगे पीछे अगर आ जाओ ना तो डांट पड़ जाती है। मतलब एक टाइमिंग होता है ना, एक सिस्टम होता है गुरुजी का, ये तो ना आप जब मर्जी चले जाओ, ठीक है घर आपका, लेकिन अच्छा नहीं लगता है, उनका है वो तो इसलिए मतलब किसी के घर ऐसे तो ना चले जाओगे आप। तो मैंने ना अपने मंदिर के अंदर गुरुजी की जोत जगाई और मैंने उनको चाय का भोग लगाया और मैंने वही चाय बैठ के पी ली और मैं ना सत्संग सुनने लगी। मैं ढूंढने लगी वो कौन सा सत्संग था। मैंने देखी वो वीडियोस देखे, वो बहुत ज़्यादा अजीब वीडियोस थे। मैंने देखे कि वो वहाँ चला रहे, वो लोगों ने खींचे हुए थे, तो मैंने वो वीडियोस देखे। मैंने कहा गुरुजी अगर हो सके गाड़ी बचा लो प्लीज़, न्यू कार है, देख लो जैसे भी हो सके बचा लो। उम्मीद तो थोड़ी कम थी, संजय कह रहा था उम्मीद कम है, लेकिन नहीं, आप यकीन नहीं करोगे गाड़ी मिल गई। पता है क्या हुआ, जहाँ वैभव ने फ़ोन किया था ना, उसने ना सारे पुलिस वालों ने ना बैरिकेड्स लगा दिए, चारों तरफ ऐसे बैरिकेड्स लगा दिए कि जो चोर थे ना वो हमारी फॉर्च्यूनर लेकर ना मेरठ के अंदर एंटर ही नहीं कर पाए। यू टर्न मार के, वो ऑटो को बता रहा था कि यू टर्न मार के इधर से जा रहे हैं, यू टर्न मार के उधर से जा रहे हैं। ऐसे क्यों हो रहा है यू टर्न मार के जा रहे हैं? क्योंकि लास्ट में उन्होंने क्या किया, एक जगह पे गाड़ी छोड़ी और भाग गए। गाड़ी वहाँ से मिली, फिर उसके बाद वो गए पुलिस थाने के अंदर। आप देखो ना गुरुजी की कृपा,
पुलिस के अंदर अगर चली जाए तो आपको पुलिस की ये लिखवाने पड़ते हैं सारे, बहुत ज़्यादा पुलिस की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, मतलब आपको गाड़ी इतनी जल्दी मिलती नहीं है, चोरी की आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, ये वो है। वहाँ थोड़ी सी जान पहचान ज़्यादा ही थी वैभव की, उसने जान पहचान से करवाई और उन्होंने बोला आप गाड़ी ले जाओ। पता नहीं, मैं थोड़े बहुत पैसे दिए पुलिस वालों को और गाड़ी घर आ गई। और घर आने के बाद हमने बहुत टेस्ट किया ऑटो कॉफ कैसे चल रहा है, ऑटो कॉफ चल ही नहीं सकता है। हमारे अपना दिमाग लगाया, सारा कुछ किया, मेरे को तो पता था गुरुजी ने किया, लेकिन सब ने बोला नहीं वो एक्चुअली यूपी का एरिया है ना, वहाँ पे नेट बहुत ज़्यादा वो होता है, तो हमारे फ़ोन्स कनेक्ट हो गए, वॉट एवर इट वॉज, इट्स नॉट पॉसिबल। ऑटोकॉप कैसे स्टार्ट हो गए, जब उन्होंने ऑटोकॉप की तार निकाल दी थी तो ऑटोकॉप द्वारा कैसे रीस्टार्ट हो गया उसके अंदर से, आई डोंट नो। हमारा ब्लूटूथ ऑन हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो गुरुजी जानते हैं। आई कांट क्वेश्चन, बट ऐसे ही हम सोच रहे थे कि ऑटोकॉप बंद होने के बाद, ख़त्म होने के बाद दोबारा स्टार्ट कैसे हो गया, बट येस द कार वॉज सेव्ड। कभी होता नहीं है इस तरीके से, दिल्ली के अंदर अगर फॉर्चुनर गई तो गई, डिसमेंटल होके बाहर आएगी, बट येस गुरुजी ने ज़रूर बचाई वो गाड़ी। तो ये चीज़ें होती है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती है। आई थिंक टाइम ज़्यादा हो गया है, बहुत टाइम नहीं, ऐसा भी नहीं है कि टाइम ज़्यादा हो गया। गुरुजी का सत्संग सुनने में, और कोई सत्संग सुना भी रहा है और सुन भी रहे हो ना, तो एक अलग ही बात होती है। आई थिंक आंसर मिल जाते हैं, हमारे को अच्छा लगता है कि गुरुजी की बातें सुन रहे हैं, मज़ा आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है। लेकिन एक बात बोलूँगी, ये ना एक हमारा स्कूल है, हमेशा याद रखना, ये हमारा स्कूल है, गुरुजी का स्कूल। अगर मैंने बैठ के ना गुरुजी से बातें करती रही, गुरुजी वो वाला स्कूल छोटेपन में जो था हमारा कितना अच्छा स्कूल था, और ये वाला आपका स्कूल कितना डिफ़िकल्ट है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। देखो सी द डिफरेंस, देखो हमारा जो नॉर्मल स्कूल है, नॉर्मल स्कूल हम नर्सरी के अंदर जाते हैं, वहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं ABC से, यू नो ABC, A फॉर एप्पल, B फॉर, लेकिन यहाँ उल्टा है, वहाँ पर ABC से स्टार्ट करते हैं, यहाँ ABC को ख़त्म करते हैं। नो ABC, गुरुजी ने कहा था ना, नो ABC, नो अब्यूजिंग, नो ब्लेमिंग, नो क्रिटिसाइजिंग। अगर ये 3 वर्ड्स आप बांध लो ना कि A, B और C करना ही नहीं है, गुरुजी यूँ आ जाएंगे, याद रखना है, यूँ आ जाएंगे, बोलना ही नहीं है। कोई दूसरा बोल रहा है, बोलने दो ना, उसका रास्ता है, हमारे को क्या करना है, उसकी बात में हाँ में हाँ भी क्यों, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो, ये चीज़ है, ये ABC फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अच्छा, हमारे स्कूल के अंदर बचपन में क्या होता था, हम दिमाग लगाते थे, अब ये पढ़ाई करनी है, अब वो पढ़ाई, इस एक ना सिस्टम बनाते थे, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। यहाँ पर गुरुजी कहते थे दिमाग लगाना ही नहीं है, दिमाग नहीं लगाना। मेरे पास मेरे स्कूल में अगर आना है तो यू डोंट हैव टू यूज़ योर ब्रेन्स, I will do whatever I want to do, you know, that is called complete surrender. That is Guruji wants, कि you will not use your brains, ये चीज़ है। और वहाँ क्या होता था, वहाँ ये होता था, हम 0 to 100 जाते थे कि वी हैव टू स्कोर 100, हमारे को 100% मार्क्स लाने हैं, वी हैव टू रीच द टॉप। लेकिन गुरुजी के यहाँ वी हैव टू रीच द बॉटम। ये 0 to 100 और वो ईगो है, ईगो है, उसके अंदर 100 आ जाता है ना, जिसके फर्स्ट आते हैं, देखो ईगो आ जाती है ना, जिसका फर्स्ट आता है क्लास के अंदर बच्चा, अगर हमारे भी मार्क्स अच्छे आए होते थे, कितना ज़्यादा खुश होते थे, अरे वाह मज़ा आ गया, हमारे तो फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, 12th के एग्ज़ाम्स आए हैं, हम सारे खुश होकर डाल ही रहे हैं कि माई सन हैज़ स्कोर्ड दिस, माई डॉटर हैज़ स्कोर्ड दिस, ये सारे डाल रहे हैं, तो अहंकार में आ ही रही है। तो लेकिन गुरुजी के स्कूल के अंदर इज़ नो, is you have to start from 100, I think we are all 100, we have to go down till 0, नीवे। जितना ज़्यादा ईगो को मारते जाओगे, 0 पे अगर हम आ गए, अब देख लेना गुरुजी मिल गए, 0 पे जब आ गए, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया सब कुछ, तो वो मिल गए आपको। वहाँ पर ही होता था, हम जाते थे स्कूल के अंदर जाते थे, वी मेक फ्रेंड्स, यहाँ पर गुरुजी कहते थे आई एम योर फ्रेंड, nobody is your friend, I am your friends. Yes, they can be a जरिया, सत्संग का ज़रिया बन सकते हैं, किसी और चीज़ का ज़रिया बन सकते हैं, लेकिन जो भी कराया है वो मैंने कराया है। दिस इज़ वॉट गुरुजी सेड।
आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी चोले के अंदर मेरे को फर्स्ट टाइम दिखाई दिए थे, ठुमकते ठुमकते जो आ रहे थे ना, मैं नहीं भूलती। इसलिए मैं जब ये स्वरूप देखती हूँ ना, मुझे याद ही आ जाता है जिस तरीके से गुरुजी अमेजिंग मटक मटक के आ रहे होते थे ना, इतने बाय गॉड, और उनका चेहरा ऐसे, चलो वो ना याद आ जाता है ना, मैं फिर चली जाती हूँ उसी के अंदर। हमारे स्कूल के अंदर बचपन के अंदर हम बहुत सारी किताबें पढ़ते थे, बहुत थ्योरी करते थे कि ये रट्टे मारने हैं, वो रट्टे मारने हैं। गुरुजी के स्कूल में कुछ नहीं है, उनके स्कूल में प्रैक्टिकल है, सिर्फ प्रैक्टिकल। देयर आर नो बुक्स, रिमेंबर दैट, देयर आर नो बुक्स, देयर आर ओनली सत्संग, और वो भी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल। कुछ नहीं है, रट्टा मारने का कोई फायदा नहीं है। ये गुरुजी का कनेक्शन कैसे करें हम, गुरुजी का क्या कहते हैं, हम लोग मेडिटेशन कैसे करें। देयर इज नो लॉज, नो लॉज, जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ हिम, बात खत्म। ही विल डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, ही विल स्कैन यू इन एंड आउट, एंड ही विल चेंज अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ, नॉट अकॉर्डिंग टू आवर सेल्फ। दैट इज द थिंग। ये फर्क है स्कूल के अंदर और इनके स्कूल के अंदर। बहुत अच्छा स्कूल है इनका। ये चीज़ें आंखें खुली के अंदर देखते हैं हम लोग, स्कूल के अंदर आंखें खुली होके पढ़ाई करनी है, ये करना है, वी हैव टू पे अटेंशन। लेकिन यहाँ उल्टा हिसाब है ना, आंखें बंद कर ली, ये दिख गए, आंखें बंद कर ली, अलग ही दुनिया है, वहाँ चले गए। आप अपने मर्जी के मालिक हो, आपका जो मन करेगा आप वो करो, इनके साथ बैठो, इनके साथ गुस्सा हो, नाराज हो, लाइक अ फ्रेंड, लाइक अ फादर, लाइक वॉट एवर, जो रिश्ता बनाना है उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो। इनके साथ लड़ाई भी कर सकते हो, लड़ाई भी कर सकते हो। इनका ये कुछ नहीं करेंगे, ही विल जस्ट सिट, ही विल स्माइल, दैट्स द ओनली थिंग ही विल डू। ही विल नॉट, ये कभी नहीं डांटेंगे। टीचर्स होती थी ना, डांटती थी, ये नहीं डांटेंगे, ये कभी नहीं डांटे। ये वो टीचर है जो कभी नहीं डांटेगी। एंड येस ऑफ कोर्स, स्कूल के अंदर हमारे टाइमिंग्स होते थे, इस टाइम से इस टाइम तक आपने ये करना है। लेकिन गुरुजी के यहाँ कोई टाइम नहीं है, आप रात को करो, अमृत वेला नहीं है, कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है। ये भी अमृत वेला, एक बात बताऊँ, 4 से 6, ये शाम वाला भी अमृत वेला है। मेरे लिए शाम वाला होता है, मैं सुबह नहीं उठ सकती, बिकॉज आई हैव टू स्पेंड टाइम विद माई चिल्ड्रन, लेट नाइट आई कांट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। में एक दिन नहीं उठ पाई। यह संगत के लिए मैं अमृत वेला प्ले लिस्ट ज़रूर डालती हूँ, बट आई एम सॉरी मैं नहीं उठी, क्योंकि गुरुजी नहीं उठाते भैया, अपना शरीर कहते, शरीर का भी ध्यान दे। तो ये चीज़ है, कोई टाइमिंग्स नहीं है कि उनके यहाँ पर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन एनी थिंग, यू डोंट हैव टू डू एनी थिंग। और इंटरनेट होता था हमारे स्कूल के अंदर, नेट पे ये ढूंढो, गूगल पे ये ढूंढो, ऑनलाइन ये ढूंढो। गुरुजी के यहाँ कोविड से पहले कुछ नहीं था। मैं कोविड से पहले इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कोविड पे हम सारे के सारे लॉकडाउन होके घर चले गए हैं, इस वजह से गुरुजी भी ऑनलाइन अब आ गए हैं, बिकॉज ऑफ आवर सेल्फ, हम सब के लिए। वो आप देखो ना, वो कितना प्यारा गुरु है जो हम लोगों के लिए ऑनलाइन आ गए हैं। कितनी बड़ी बात है। उन्होंने ही हैड एक्चुअली जो आज तक कभी नहीं हुआ है, वो अब हो रहा है। किसके लिए? संगत के लिए, हम सब के लिए, ईच वन ऑफ अस। आज की डेट में हम जब परेशान होते हैं, आई थिंक हम सब के फेसबुक्स होते हैं, इंस्टा होते हैं, जो भी है, नेट पे हम लोग जाते हैं, देखते हैं, 90% ऑफ द पोस्ट जो होती है हमारी, और वो सब गुरुजी से रिलेटेड है नहीं है, सब गुरुजी से रिलेटेड है और लंगर से रिलेटेड है। हम लोग आजकल ऑनलाइन यही देख रहे हैं, क्या बनाए, क्या गुरुजी को भोग लगाए, नई नई चीज़ें बना रहे हैं, नए नए मीठे प्रसाद के भोग लगा रहे हैं। गुरुजी आपको खिलाने के बाद हमने भोग हमने आपका प्रसाद घर में ही लगा के खाना है। तो ये चीज़ें हैं, तो हमारे को क्या ज़रूरत है, मतलब गुरुजी अब यस ऑनलाइन हो गया, ये वाली चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, गुरुजी अब आप ऑनलाइन हो गए हो, सारी संगत को भी आपने ऑनलाइन कर दिया, सारी संगत को बोल दिया जाओ जाके घर घर जाके सत्संग करो। जो नहीं होता था वो शायद अब हो रहा है, घर घर जाके सत्संग करो। और यही सारी चीज़ें होती है। हमारे अंदर की दुनिया एक बहुत खूबसूरत, दुनिया के अंदर जाओ, उस दुनिया के अंदर जाने की कोशिश करो, वहाँ सिर्फ आप होगे और आपका गुरु बैठा है, बस। दैट इज़ वेरी स्वीट। किसी ने मेरे को एक बार बहुत पहले कहा था
बताती हूँ, मैं एग्जाम्पल देती हूँ अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया का। 8 होता है, 8 होता है ना, 8 8 बनाते हैं ना, अगर हम 8 बनाते हैं, हमेशा कुछ करना जल्दीबाजी में बनाते हैं। बड़ा वाला सर्कल बड़ा होता है, नीचे वाला सर्कल हमारा कई बार छोटा हो जाता है। जैसे हम 8 बनाते हैं, इट्स नेवर दैट दोनों सर्कल्स आर नॉट द सेम। तो बड़ा वाला जो सर्कल है ना, दैट इज़ आर आउटसाइड की दुनिया, और छोटा वाला जो सर्कल है ना, दैट इज स्मॉल वन, वो हमारे अंदर की दुनिया है। इसलिए whenever we want to we can jump inside, whenever we want to we can go outside। बाहर की दुनिया, पिक्चर चल रही है, सीधा देखो पिक्चर चल रही है, प्रोजेक्टर पीछे है, ये सिर के पीछे आपका प्रोजेक्टर है, पिक्चर चल रही है, देखोगे भी वही जो यहाँ रखोगे, सेम चीज़ें। गलत चीज़ यहाँ रखोगे, सामने गलत चीज़ दिखाई देगी। गलत चीज़ों को दिमाग में रखोगे, जुड़ जाओगे गलत लोगों के साथ। इसलिए अच्छी चीज़ें रखोगे, अच्छे लोगों के साथ जुड़ोगे, ऑटोमेटिकली गलत चीज़ें, गलत लोग आपकी ज़िंदगी से निकलते जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपको कुछ नहीं करना, ये बैठे हैं करने वाले। इसलिए कह रही हूँ दैट 8, और अगर आप 8 को ऐसे कर दो, दैट इज़ इन्फिनिटी एंड दैट इज़ गुरुजी। आई पर्सनली फील दैट इज़ गुरुजी, इन्फिनिटी इज़ गुरुजी। क्योंकि इनफाइनाइट रूप के अंदर जो वो अपरंपार तनी कहाँ का दर्शन दे रहे हैं घर घर के अंदर, दैट इज़ इन्फिनिटी एंड वी हैव टू एक्चुअली फील दैट इनसाइड अस कि हमारे को भी इनफाइनाइट होना पड़ेगा, कि बाहर की दुनिया को कम कर दो, अंदर की दुनिया को ज़्यादा बढ़ा दो, तो बाहर की दुनिया हसीन लगने लग जाएगी। सी इन्फिनिटी इज़ बोथ द सर्कल्स आर टुगेदर, एक ही साइज़ की है, उस साइज़ को सेम कर दो। हम क्या करते हैं, बाहर की का सर्कल बड़ा है, अंदर का सर्कल छोटा है, इसलिए दिक्कत होती है, परेशान इसलिए ज़्यादा होते हैं, इसलिए ज़्यादा परेशान होते हैं। इसलिए कह रही हूँ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आई थिंक आई शुड वाइंड अप। इसी वजह से सबसे बड़ी बात वही हंसराज का ना याद आया था फिर से, हंसराज हंस बहुत ज़्यादा वो यही वाली बात, इसी के साथ इन्फिनिटी की बात आती है कि खुदा के खास बंदे खास जलवे देख लेते हैं। मतलब गुरु जी ने जिन जिन बंदों को खास कर दिया कि ये मेरे खास है के, तो खास जलवे देख लेते हैं। मतलब जो फरिश्तों ने भी नहीं देखा था, पूरी कोशिश कर लो, जितनी पूजा कर लो, जितने मंत्र जाप कर लो, उन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। वो फरिश्तों ने भी जो नहीं देखा ना, अगर गुरु जी के क्लोज हो गए ना, वो देख लोगे आप, यू विल सी वॉट विल हैपन विद यू, एटलीस्ट विद यू इन द कमिंग ऑफ टाइम्स। आपको कहीं किसी पंडित के पास जाने की ज़रूरत नहीं है फ्यूचर के लिए। आप अपना फ्यूचर, एटलीस्ट नियरेस्ट फ्यूचर, कल क्या होने वाला है आप देख लोगे। अगर आज अच्छा रखोगे, कल का दिन उसके हिसाब से चलेगा, कल का दिन और अच्छा आएगा, देख लेना। आज खुश रहोगे, कल का दिन। अगर मायूस सी फोटो होती है गुरु जी की, एक बात बताओ, अच्छी लगती है घर के अंदर? अगर गुरु जी ऐसे मुंह बना ले और ऐसे कर ले, वो एक फोटो है ना ऐसे वाली, मुझे तो नहीं अच्छी लगती। मैं तो देखे तो मेरे गुरु जी के ऊपर शान बैठे हो, मेरे को मेरी ना हर फोटो के साथ, वो कोई और टाइम में बताऊंगी, एक बड़ी क्यूट कनेक्शन है। मैं जब देखती हूँ ना मुझे पता लग जाता है। मैंने कहा परेशान बैठे हो, अब क्या चक्कर है पता नहीं, हो सकता है संगत ने, हम सब ने ज़्यादा ही परेशान कर दिया आपको, इस चीज़ से परेशान हो। तो ये चीज़ें है, फरिश्तों ने भी नहीं देखा ना, वो हम सबको देखना है। इट इज़ 1-to-1 कनेक्शन विद योर गुरु एंड योर सेल्फ। तो ये चीज़ें होती है। और हाँ, एक और चीज़, तब तसव्वुर में वो ताकत है, तसव्वुर से नहीं आती। तसव्वुर एक वर्ड है, उसका मतलब होता है पेशेंस, है ना। देखो, तसव्वुर में ताकत है, पेशेंस रखने में तो ताकत है, लेकिन क्या हम पेशेंस रख पाते हैं? नहीं रख पाते। पेशेंस हम नहीं रख पाते। तसव्वुर में वो ताकत है, तसव्वुर से भी नहीं जाती। मतलब पेशेंस में इतनी ताकत है, लेकिन पेशेंस रखने से भी नहीं जाती है। रहो तुम लाख पर्दों में, मगर हम देख लेते हैं। तो ये चीज़ होती है कि अगर आप लाख पर्दों में भी रहो, आप गुरु जी जहाँ कहीं भी हम जाएंगे, आपको ढूंढ लेंगे, देख लेंगे। वी विल सी यू, वाई एंड हाउ वी विल सी हिम, हाउ, बिकॉज कहीं भी जाएंगे, गाड़ी में बैठे हो, कमरे में बैठे हो, गुरु जी का स्वरूप नहीं भी है ना, जस्ट क्लोज योर आईज एंड वॉच हिम सिटिंग इन योर हार्ट, सिटिंग
कहाँ आपका मन करेगा, जहाँ देखना चाहोगे वो बैठे हुए होंगे आपके दिल में। दिल को इतना साफ कर दो, साफ सफाई कर दो कि आके बैठ जाए, फिर ये नहीं जाएंगे बाहर, अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे। ये सच कह रही हूँ, ये याद रखना। इसलिए दिल को साफ करने का तरीका यही है, नो ABC। हर किसी को खुश रखो, हर किसी के साथ खुशी बांटो, घर वालों के साथ। दिस इज़ अ गोल्डन पीरियड। मैं ये एक लास्ट में एक बात बोलूँगी, फॉर मी इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि लॉकडाउन के अंदर एटलीस्ट मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। मैंने ये चीज़ गुरुजी से मांगी थी। आपको बताती हूँ लास्ट में कि मैंने अपने गुरुजी को बोला था कि मैं आपका दरबार छोड़ के मैं गुड़गांव शिफ्ट हो रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्पेंड टाइम, क्योंकि 2019 में मेरे साथ बहुत कुछ हो गया था, तो इसलिए आई वॉन्टेड टू स्पेंड टाइम विद माई चिल्ड्रन। माई मदर इन लॉ एक्सपायर्ड, तो मैं बहुत अकेली थी घर में, बहुत ज़्यादा, किसी से बात नहीं करती थी, कुछ नहीं। आई वॉन्टेड टू बी विद माई चिल्ड्रन वर इन बोर्डिंग, एंड किसी भी हालत में उनका बोर्डिंग से डे बोर्डर इसीलिए बनता कि मेरे को यहाँ से शिफ्ट करना पड़ता गुड़गांव में, तो मैं उनको डे बोर्डर बनाती। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ गुरुजी का दरबार और गुरुजी को छोड़ के कैसे जाऊँ। लेकिन लास्ट में मैंने डिसाइड कर लिया था कि गुरुजी मैं जा रही हूँ, आप देख लो, आपका दरबार संगत के भरोसे छोड़ के जाऊंगी और वो सब कुछ कर लेंगे मैनेज, कैसे क्या सब कुछ मैंने डिसाइड कर लिया था। एक दिन मैं बहुत रोई इनके आगे कि मेरे को मेरे बच्चे, मेरे को उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। आई रियली मिस्ड देम। ये लॉकडाउन हो गया, मतलब इमीडिएटली नहीं हुआ था, 3-4 महीने से मैं लगातार बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। लेकिन येस, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। एंड द चिल्ड्रन आर विद मी, दे विल सिंस 4 months एंड दे विल रिमेन, एटलीस्ट ये साल मेरे साथ रहेंगे। उनका पाथवे स्कूल है, शायद अभी नहीं खुलेगा, लॉकडाउन के अंदर ऑनलाइन क्लासेस होंगी, देन दे आर विद मी। तो ये मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, दिस इज़ फॉर मी। और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, 1% भी मेरे को किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ही सिटिंग दे सर और बोल 10 और की चाहिए है, दे दिता जो चाहिए था। एक्चुअली ये मेरे लिए इतना बड़ा मिरेकल है ना कि मेरे बच्चे घर में हैं मेरे साथ 24/7, जो आज तक कभी नहीं होता, आज तक कभी नहीं होता। माई सन इज़ इन 12th नाउ एंड डॉटर इज़ इन 11th, एंड मेरी डॉटर का 10th का बोर्ड था, उसका 10th का बोर्ड भी गुरुजी ने ऐसे ही करा दिया, उसका बोर्ड के एग्ज़ाम्स नहीं हुए, उसको ऐसे ही प्रमोट कर दिया गया। दिस इज़ व्हाट, उसको तो गुरुजी ने तो उसको क्या ही रखा था, चलो ना तो उसकी तो गाड़ी तो इतनी बढ़िया तरीके से चलती रहती है, उसकी तो गाड़ी मस्त है। वो सीरियसली गुरुजी उसकी गाड़ी बहुत फास्ट चलाते थे, ऐसे ही चलाते थे, पता ही नहीं लगता कि कितना। जो गुरुजी कह रहे मैनू छड़ मेरे ते छड़ दे बच्चों दी बात जो भी होती है, मेरे ते छड़ दे, मैं सब कर दूंगा। तो ये चीज़ें हैं सारी की सारी, इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि जो होता है एक्सेप्ट इट, दैट इज़ द मेन थिंग। सिर्फ उसको एक्सेप्ट करो उसको कि हाँ गुरुजी ये मेरे लिए आपने सोचा है, अच्छे के लिए होगा, कुछ गलत भी हो रहा है, आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, ओवर हो रहा है, परेशान ज़्यादा हो रहे हो, कोई बात नहीं। ऑनलाइन इतने लोग ऑनलाइन बेचारे ये लोग लगे रहते हैं, कहाँ कहाँ कितने ग्रुप्स में ऑनलाइन, वो सत्संग देख लो, ज़रूरत के टाइम पे देखो। ये नहीं कि जस्ट वॉच इट एंड जस्ट वॉच इट, you want to watch and after that just remove it. No, if you really want then watch it, तब लगेगा। बताइए वही होता है ना, जब ज़रूरत होती है ना तभी समझ में भी आता है और पता भी चलता है और वो कनेक्शन भी तभी बैठता है, और शायद गुरुजी कराते हैं। तो इसलिए कह रही हूँ जब ज़रूरत है तो वो आते हैं, इच्छा होगी मांगोगे, नहीं मिलेगा मिल जाएगा। उसके बाद इन्होंने ले लिया वापस, फिर हम क्वेश्चन करते हैं कि क्यों ले लिया। तो ये चीज़ें हैं, मांगो मत मानो, ये वो लास्ट में गुरुजी इस मांग मत मान लिया तो जो मांगेगी वो भी मिल जाएगा। जैसे मेरे साथ होता है, मान लिया, लेकिन हाँ मैं तो बहुत लड़ाई करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मांगती हूँ, मैं उनके साथ लड़ाई करती रहती हूँ कि मुझे ये करना है गुरुजी, ये करना है।
पॉसिबल है तो ठीक है, वो ठीक है, उनका मेरा कनेक्शन, उनका मेरा है, लव हेट रिलेशनशिप मेरी है गुरु जी के साथ, और वो वैसी रहेगी। आई नो दैट इज़ विद हिम। मेरा कोई रिश्ता नहीं है उनके साथ, मेरे सिर्फ लव एंड हेट रिलेशनशिप है उनके साथ। जैसे वो चला देते हैं मैं चल पड़ती हूँ, जैसे करा देते कर देती हूँ, कराते हैं कर रहे हैं, सेवा करा रहे हैं सेवा कर रहे हैं, जो करा रहे हैं खुद करा रहे हैं, खुद हो रहा है, सब हो रहा है। इसीलिए कह रही हूँ जय गुरु जी, नमस्ते एंड थैंक यू एवरीवन। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन येस ऑफ कोर्स प्लीज़ स्टे ब्लेस्ड, से स्टे होम, स्टे सेफ। अभी ऐसा नहीं है कि ठीक है थोड़ा माहौल थोड़ा ठीक हो गया है, लेकिन इतना रिलैक्सिंग नहीं हुआ है। इसीलिए कह रही हूँ कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए बाहर की तरफ, क्योंकि केसेस उसी हिसाब से आ रहे हैं। बॉम्बे तो बम ही फूट गया है, इसीलिए कह रही हूँ थोड़ा ध्यान रखिए अपना भी, घर वालों का भी। हेल्थ इज़ वेल्थ, दिस इज़ द मेन थिंग, हेल्थ इज़ वेल्थ, जिसको गुरु जी हमेशा कहते थे। बाकी सारी चीज़ें तो आती रहेगी, लेकिन हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आज हेल्थ कमा लिया आपने तो और 10 साल बढ़ गए आपकी लाइफ से। इसलिए स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिविटी बहुत बड़ी हेल्थ की वो है। अगर नेगेटिव हो गए तो हेल्थ डिटोरिएट हो जाएगी, अगर पॉजिटिव हो तो हेल्थ के ऊपर मैटर ही नहीं करेगा कुछ भी। ऐसे निकाल दोगे, साइड से निकल के चला जाएगा कोरोना, पता भी नहीं चलेगा है क्या, ये वायरस ही तो है, कुछ नहीं हो रहा ना। इससे गंदे गंदे वायरस है जो हमारे अंदर है, उसको तो निकाल दो तो ये वायरस तो साइड से निकल जाएगा, क्यों, है ना। इसलिए जय गुरु जी एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड सॉरी इफ़ आई सेड एनीथिंग रॉन्ग, और अगर क्लैरिटी नहीं है तो आई एम रियली वेरी सॉरी। नमस्ते, नमस्ते।